ममता बनर्जी रिजाइन करने को तैयार नहीं है। वो ये कह रही है कि मैं नैतिक तौर पर जीती हूं। हाँ बताइए। नहीं, वो कौन स्तर पे जीती है? अगर आज वो ये बात कह रही हैं तो वो अपना परिचय दे रही हैं कि वो कैसे जीतती थी। देखिए, इस्तीफा देना नहीं देना, एक मुख्यमंत्री इस आधार पे थोड़ी बने रह सकता है कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया। अगर ऐसा करना होता तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल नहीं इस्तीफा देता। आपके हाथ में थोड़ी है कि आप इस्तीफा दोगे तब हटोगे। ये देश के अलग अलग राज्यों में जनता ने आपको वोट आउट कर दिया। अब अगर आपको इज्जत से जाना है तो साइन करके जाओ, बेइज्जत होके जाना है तो जनता उसका भी इंतजार कर रही है। वो तो ये मैंने जो देखा। ममता बनर्जी दीदी का जो व्यवहार है जी, वही बता रहा है कि ये लोग कितने तानाशाह हैं। ये लोग किस तरह से संविधान को तार तार कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, जहां भी जनादेश मिला हम सर झुका करके जनादेश का स्वागत करते हैं। लेकिन ममता दीदी जैसे लोगों ने बता दिया कि अब उनका भरोसा संविधान पे नहीं है, और ये जो भी अभी उनके समर्थक हैं उनके अंदर ये जहर भर रहे हैं, जो कि एक अपराध माना जाना चाहिए। और माननीय जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कड़ा एक्शन लेना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट्स पे। लेकिन मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी तो ममता बनर्जी को चिढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जहां जाती है वहां जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगते हैं। जहां जाती हैं, अच्छा बीजेपी दफ्तर में हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा थम्बा थम्बा गाने पर डांस चल रहा है। इतना आप लोग टीफ कर रहे हैं ममता बनर्जी को। नहीं, देखिए, ये तो जीत का उत्सव मनाने का अपना तरीका है, मगर कोई हिंसा थोड़ी कर रहा है। अभी तो उन लोगों ने एक हमारे भाजपा के कार्यकर्ता पर अटैक किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, जय श्री राम का समर्थक, सनातन का समर्थक, पश्चिम बंगाल की अस्मिता का, स्वामी विवेकानंद जी का, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का, अगर इनका समर्थक उत्साह मना रहे तो गाना बजा के कर रहा है। अब गाना बजा करके इतनी बड़ी जीत आई, ऐतिहासिक जीत आई, पहली बार आई, अब आप गाना बजा के भी नहीं नाचने दोगे? और जय श्री राम कब से चिढ़ाने का नारा बन गया, इनको पूछिए जरा। अरे उनके तो भाईपो देश के गृह मंत्री को धमकी देते थे। कोई उनका कार्यकर्ता किसी अधिकारी को खींच कर लाने की, घसीट कर लाने की बात करता था। अपराधी तो वो लोग हैं, हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग और पूरा पश्चिम बंगाल का लोग, वो गाना बजा करके एंजॉय कर रहा है और ये उसका अधिकार है। कुछ बातें जो विपक्ष के और नेता कह रहे हैं, जैसे संजय राउत ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के ये आंदोलन का एक और तरीका है कि वो रिजाइन करने के लिए तैयार नहीं है, और वो बिल्कुल ठीक कर रही है, उन्हें रिजाइन करना भी नहीं चाहिए। संजय राउत जी उद्धव ठाकरे जी का तो बद कर चुके हैं। अब वो ममता बनर्जी को भी और इंडिया अलायंस के बाकी नेताओं का भी बद करने में पीछे नहीं रहेंगे। संजय राउत की तो छाया से भी दूर रहे लोग, तभी किसी इंडिया अलायंस में लोगों का कुछ हो सकता है, 50-60 साल बाद कभी कुछ समय मिले। लेकिन संजय राउत जैसे लोग ये क्या करते हैं? ये तो बात बात में किसी स्टार का घर गिरवा दिए, सवाल पूछ दिया तो उसको सड़क पे डंडा चलवा दिए, पुलिस भेज दिए। वो तो है संजय राउत जब इनके पास सरकार थी, सत्ता थी। ये लोग तो साधुओं के मरने पर भी खुशी मनाया करते थे। तो अब संजय राउत जैसे लोग जिसके पास रहेंगे और जिसके पक्ष में बोलेंगे, मीनाक्षी जी उसका लुटिया गोल ही समझिए आप।